हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ। मैं आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता अ सम ऑफ 9600 इज इन्वेस्ट फॉर 3 years एट 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन कहता है कि 9600 इन्वेस्ट किया जाता है 3 सालों के लिए 10% के हिसाब से, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज में। और यहाँ पहला क्वेश्चन आपका बोलता है व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब कि एक साल के अंत में कितने पैसे दे होंगे, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका प्रिंसिपल आपका यहाँ बन जाएगा 9600 पहले ईयर के लिए। रेट आपका 10% है। बाय मिस्टेक हम यहाँ पे रेट टाइम के जगह रेट लिख दिए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मेरा मिस्टेक है। तो टाइम आपका जो लेना है 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा PRT बाय 100। तो प्रिंसिपल आपका PRT मतलब प्रिंसिपल आपका यहाँ पे हो जाएगा 9600। रेट है आपका 10% और टाइम हम लोगों ने दिया है 1 ईयर बाय 100। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 1010 कैंसिल और फिर 1010 कैंसिल, तो आपका बच जाता है 960। जब यहाँ पे आपका 960 बच जाता है तो देखिए सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब कि एक साल के अंत में कितना दे होगा। तो कितना दे होगा एक साल के अंत में, इसको निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल और जो हम लोग का इंटरेस्ट आया है इसको जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल आपका क्या है कि 9600 एंड जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 960। ये दोनों को जोड़ देने पे आपका हो जाएगा 10560। ठीक है, ये पहला आंसर आपका हो चुका है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके लिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका बोलता है व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब कि एक दूसरे साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, मतलब दे होगा। तो दूसरे साल के अंत में कितना दे होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरे साल का प्रिंसिपल, तो दूसरे साल का प्रिंसिपल जो है वो पहले साल का अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा साल का प्रिंसिपल 10,560 फॉर सेकेंड ईयर। रेट आपका 10% लेना है, टाइम आपको 1 ईयर लेना है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर जो है आपका, उसमें भी फॉर्मूला लगाना है आपको PRT बाय 100। प्रिंसिपल आपका बन जाएगा 10,560, रेट आपका 10% एंड टाइम आपका 1 ईयर और बाय में 100। ठीक है, इतना कर देने के बाद अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 1010 कैंसिल और 1010 कैंसिल, तो आपका यहाँ बच जाता है 1056। 1056। तो सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के अंत में कितना देना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर के अंत में आपको जो देना पड़ेगा वो है आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट यहाँ पे निकल करके आया है ये देना होगा। तो प्रिंसिपल आप लोगों को पता है 10,560 है और जो इंटरेस्ट हम लोग का निकल के चला आया है वो है आपका 1056। अब जो दोनों को ऐड कर देने पे आपका हो जाएगा 11,626। तो ये आपका सेकेंड ईयर के बाद उसे देना पड़ेगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर। मतलब कि 2 साल के अंत में कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कमा लिया। तो 2 साल के अंत में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लिया उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अमाउंट आया है सेकेंड ईयर का उसमें हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट सेकेंड ईयर का जो निकल कर चला आया था हम लोग का था वो था 11,626 और जो प्रिंसिपल आपका था
वो हम लोगों का था मेन प्रिंसिपल जो पहले दिया हुआ था वो था आपका 9600। ये दोनों को माइनस कर देने पे आपका हो गया 2026। ये आपका तीसरे का क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और चौथा क्वेश्चन आपका बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर, ठीक है, सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है, मतलब कि आपको डिफरेंस बिटवीन निकालना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का और क्वेश्चन नंबर 1 के बीच का जो अंतर है, एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ 1 ईयर, और इसी सम पे आपका 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का उसके ऊपर 1 साल का आपका इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपका डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड का आपका जो था आंसर वो था 11,626 और फर्स्ट का जो आंसर था अमाउंट वो आ गया था आपका 10,560। दोनों को माइनस कर देने पे आपका चला आया था 1056। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंस अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का डिफरेंस अमाउंट निकालने के लिए बोला था, इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला डिफरेंस पे। तो सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1056, ठीक है। रेट आपका 10% लेना है और टाइम आपका 1 ईयर रहेगा जैसा कि क्वेश्चन बताती है। पहले यहाँ से 1010 कैंसिल कर देंगे, 1010 कैंसिल कर देने से आपका बच गया 1056/10। अब जब दोनों को डिवाइड दे दिए इनको तो ये निकल के चला आया मेरा 105.60। ये आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब आपका पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पांचवा क्वेश्चन आपका बोलता है कि हेंस राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, मतलब कि तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसे लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ठीक है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग देख लेते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल आपका क्या बन गया 1056 प्लस में आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट आया हुआ है 105.60। ये दोनों को जोड़ देने पे आपका जो तीसरा साल का अमाउंट बन गया नहीं, तीसरा साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया वो बन गया आपका 1161.60 पैसे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका भी आंसर क्लियर हो जाता है आपका। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 1600, मतलब कि आपका एक सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज एक निश्चित राशि पर 2 सालों में 10% के हिसाब से 1600 रुपया हो जाता है। तो इसमें फाइंड निकालना है हमको, फाइंड द अमाउंट ड्यू, मतलब कितना उसे दे होगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years, मतलब कि इसी पैसे पे जो मेरा प्रिंसिपल निकल करके आएगा उसी पैसे पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के अंत में कितना होगा। इंटरेस्ट बिंग नॉट एनुअली, मतलब कि जो इंटरेस्ट होगा वो आपका एनुअली दे होगा, मतलब कि प्रत्येक साल का अंत में देना पड़ेगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को मान लेंगे, लेट बी द प्रिंसिपल फी। रेट आपका 10% दिया हुआ है, टाइम आपको 2 years दिया हुआ है और आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1600 रुपये। तो प्रिंसिपल आपका देखिए, प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाता है आपका SI इंटू 100/T/R, मतलब टाइम इंटू रेट। अब देखिए यहाँ पे जो SI दे रखा है मेरा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो दे रखा है 1600 इंटू 100 और बाय में टाइम इंटू रेट मतलब 2 × 10। 1 से 10 कैंसिल कर दिए और 2 से 160 को कट कर देने पे यहाँ पे 80 आ गया।
80 और 100 को मल्टीप्लाई कर देने पे आपका प्रिंसिपल निकल के चला आया 8000। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोगों का निकल के चला आया प्रिंसिपल। तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन के अनुसार, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालने के लिए देखिए PRT/100 फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है आपका ये हो जाएगा 8000, और आपका रेट 10% है, और टाइम आपका 1 ईयर है, क्योंकि ये इसी अमाउंट पे आपका 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था। अब देखिए जब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए 10 10 10 10 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ आपका बच गया 800। तो अब जो अमाउंट पेड होगा, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो अमाउंट पेड होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 8000 आया हुआ है, और इंटरेस्ट आपका 800 आया है। तो अब इसको देखिए, इन दोनों को जोड़ देने पे 800 को जोड़ देने पे आपका हो गया 8800 रुपीज़। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें आपका प्रिंसिपल जो है पहले साल का अमाउंट बन जाएगा, रेट आपका सेम रहेगा, टाइम आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो बन गया आपका बन गया 8800, रेट है आपका 10%, और टाइम है आपका 1 ईयर। इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो आपका यहाँ जो बच जाता है वो आपका बच जाता है 880 रुपीज़। तो आपका अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट क्या बन जाएगा आपका 8800 प्लस में आपका 880। जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9680। अब देखिए इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल बन जाएगा वो सेकेंड ईयर का अमाउंट बन जाएगा, और रेट आपका 10% सेम रहेगा, टाइम भी आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग ले लिए 9680 इंटू 10% इंटू 1 टाइम, और बाय 100 कर दिए। इससे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 कैंसिल, तो ये आपका बच जाएगा 968। ठीक है, अब यहाँ पे 968 बच गया, तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा 3 सालों के बाद वो आपका प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देने से निकलेगा। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो है 9680, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट है आपका 968। अब ये दोनों को ऐड करने पे आपका हो जाएगा 10648। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, पहले साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और तीसरे साल का इंटरेस्ट। तो ये तीनों को जोड़ देने पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2648। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि विक्रम जो है आपका 20,000 उधार लेता है आपका बैंक से, वो भी 10% के हिसाब से, और सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब साधारण ब्याज पे लेता है। और फिर बोलता है ही लैंड टू बी हिज फ्रेंड, और वह अपने फ्रेंड को, वेंकट को देता है एट द सेम रेट बट कंपाउंड एनुअली। मतलब कि आपका रेट तो आपका इसमें सेम रहता है 10%, लेकिन वो यहाँ पे अपने फ्रेंड से कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है। तो फाइंड हिज गेन आफ्टर 2.5 ईयर। तो मतलब कि इसका मतलब है कि इसे बैंक में जो इसको देना पड़ा, उससे ये कितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है अपने फ्रेंड से। तो देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका जो है ये हो जाएगा आपका, जितना उसने बैंक से उधार लिया है, तो बैंक से उसने उधार लिया है 20,000, 10% के रेट पर लिया है, और टाइम इसका है सेकेंड 2.5 ईयर, मतलब कि 2.5 साल। ठीक है, तो 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। फार्मूला आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, PRT/100। तो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाएगा 20,000, और यहाँ पे रेट जो है आपका 10%, और आपका जो टाइम है वो 2.5 ईयर।
तो देखिए यहाँ पे हम इसे क्या किए हैं आपका 2, और 2 को फिर यहाँ पे 2.5 क्यों लिए हैं, तो यहाँ 2.5 लेने का कारण ये है कि 2 ईयर तो है इसका, और 1/2 को और डिवाइड देते हैं तो पॉइंट मेरा 5 आता है, तो यहाँ 2.5 हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अब क्या करना है, इससे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए। तो जब कैंसिल कर दीजिएगा आप, तो यहाँ पे 210 एंड 2.5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 210 और 2.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5000। मतलब कि इसने 2.5 साल में इसको बैंक को 5000 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसने जो अपने फ्रेंड को दिया है, तो ये कंपाउंडेड फॉर फ्रेंड, मतलब ये तो अपने फ्रेंड बैंकर से तो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका भी जो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि सेम प्रिंसिपल दिया है उसने, तो 20,000 रुपीज़। रेट भी आपका 10% होगा, क्योंकि सेम रेट पे दिया है, और टाइम इसको यहाँ पे 1 ईयर, क्योंकि हम लोग एक ईयर करके निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट निकालेंगे पहले साल के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो इसको भी यहाँ लिखे हम लोग PRT/100। तो PRT/100 प्रिंसिपल आपका यहाँ है 20,000, रेट है आपका 10%, और टाइम हम लोगों ने लिए हैं 1 पर, ठीक है, और बाय में 100। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कैंसिल कर देने पे आपका जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 2,000 रुपीज़। अब देखिए 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। अब ये जो अमाउंट हो जाएगा 1 साल के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर, तो ये आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना था, 20,000 था, और जो इंटरेस्ट निकल कर आया है वो 2,000 हो गया। तो इसका आपका जो अमाउंट हो जाएगा 1 साल के बाद, वो हो जाएगा 22,000 रुपीज़। अब देखिए इंटरेस्ट फॉर हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो पहले ईयर का अमाउंट बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 22,000। रेट आपका सेम लेना है 10%, और आपका टाइम 1 लेना है, और बाय में 100 कर देना है। जब आप इसे कर लेंगे तो इसे भी सॉल्व कर लिए, 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2,200 रुपीज़। देखिए 2,200 रुपीज़। उसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर का, जो आपका इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के बाद, सॉरी यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल आपका था 22,000, और आपका जो SI निकल के आ गया है वो आ गया है 2,200। तो दोनों को ऐड कर देने पे आपका हो जाएगा 24,200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फॉर सेकेंड एंड हाफ ईयर, मतलब कि 2.5 साल, मतलब हाफ ईयर का इंटरेस्ट को निकालना है आपको। तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका जो सबसे पहली बात यहाँ प्रिंसिपल बन जाएगा, वो सेकेंड ईयर का ये आपका अमाउंट था। तो यहाँ पे अमाउंट देखिए क्या है, 24,200। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल बन गया 22,400। अब देखिए यहाँ टाइम जो है आप, सॉरी, यहाँ जो आपका रेट है वो है 10%। तो इसे हम लोग आधा कर लेंगे, क्योंकि हम लोग हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो आधा करने पे 2 से डिवाइड दे देंगे, तो आपको हो जाएगा 5%। टाइम आपको 1 लेना है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही है, PRT/100। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है आपका वो हो गया 24,200, रेट है आपका 5, और टाइम है आपका 1। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 0, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 242 इंटू 5। ये जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,210 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा कि आपका जो टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, मतलब तो ये आपका जुड़ करके आ जाएगा 25,410 आफ्टर 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल के बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 25,410। तो उसने कितना गेन किया, गेन मतलब अपने फ्रेंड से कितना ज़्यादा लिया पैसा। तो ये देखिए आपका
ये तो आपका हो गया जो उसने फ्रेंड को दिया था, और इसे बैंक को इतना देना पड़ा। तो ये दोनों को माइनस जब कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 410 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि अ मैन बोरोड 6000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि एक आदमी 6000 रुपये 5% के दर से उधार लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अग ही इफ ही पेज 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब कि वह आपका प्रत्येक साल के अंत में 1200 रुपीज पे कर देता है। तो फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। मतलब कि आपका थर्ड ईयर के बिगिनिंग में उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका प्रिंसिपल है ये उधार लेता है 6000। ठीक है, रेट आपका 5% है और टाइम आपका 1 है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे, फॉर्मूला आपका PRT/100 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6000 इंटू 5 इंटू 1। अब देखिए इसे भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 10 10 10 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या बच जाएगा 60 इंटू 5। 60 इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300। तो आपका 300 आ गया। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट जो होगा एक सालों के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देने के बाद आपका निकल के चला आएगा 6300 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि वो मनी रिपे करेगा, मतलब प्रत्येक साल के अंत में वो 1200 रुपये पे कर देगा। तो जो प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर का, वो आपका जो अमाउंट निकल करके आया फर्स्ट ईयर का उसमें माइनस हो जाएगा, जितना वो रिपेज करेगा। कितना रिपेज करता है 1200 रुपये, तो ये माइनस कर देने पे आपका आ जाएगा 5100। अब ये 5100, तो आप सेकेंड ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा PRT/100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बन गया था आपका 5100, और रेट है आपका 5% और टाइम है आपका 1। तो यहाँ यहाँ पे देखिए आप कि इसे भी सॉल्व कर लीजिए, 10 10 10 10 कैंसिल कर लिए, तो यहाँ पे आपका 51 इंटू 5, जब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 255। जो अमाउंट होगा आपका सेकेंड ईयर का वो आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल आपका था 5100 और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के चला आया है 255। ये दोनों को जोड़ देने पे आपका हो जाएगा 5355। अब देखिए आपका जो अमाउंट जो समझा जाएगा बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, इसमें आपको क्या करेगा कि ये जो है आपका प्रिंसिपल, उसमें इस ईयर तो पे करना पड़ता है उसको, तो 1200 को ये फिर माइनस कर देगा। तो 1200 माइनस कर देने पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4155 रुपीज। अब देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है मिस्टर दुबे बोरोज 1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ही रिपेज 41,000 at the end of first year and 47,700 at the end of second year, and find the amount outstanding at the beginning of the third year। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर दुबे जो है ये आपका 1 लाख रुपए उधार लेते हैं आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 11% के दर से। तो आपका वो भी क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। और वो जो है आपका 41,000 रुपये एक साल के अंत में पे कर देते हैं और दूसरे साल के अंत में आपका 47,700 रुपया पे कर देते हैं। तो आपका थर्ड ईयर का लास्ट में उनको कितना पैसा दे देंगे जो उन्हें पूरा दे हो जाएगा बैंक में। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। रेट आपका पता है 11% है और टाइम आपको लेना है 1 ईयर। तो देखिए आपका जो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालना है हमको, तो फॉर्मूला आपको पता है PRT/100। PRT/100 यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो है 1 लाख इंटू 11 इंटू 1/100 कर देना है और इसे आपको सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व करने के लिए आपको 1010 कैंसिल कर देना है। जब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका निकल कर चला आएगा 11,000। ठीक है, अब आगे आपका अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपका अमाउंट क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका 1 लाख है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 11,000 है। आप जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा 1 साल के अंत में वो हो जाएगा 1,11,000, मतलब 1,11,000 रुपया। और वे क्या करते हैं कि आपका पहले साल के अंत में जो रिपेड कर देते हैं, तो बैंक को रिपेड कर देते हैं 41,000, मतलब 41,000 रुपया। तो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, उसमें आपको जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है उसमें से आपको जितना उन्होंने पे किया है उसको माइनस कर देना होगा। तो जब इन दोनों को माइनस कर दिए हम लोगों ने, तो इसका क्या आ गया, आपका 70,000 प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए। अब हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को निकालने के लिए क्या प्रिंसिपल ले लेंगे, ये आपका 70,000 और आपका रेट जो है 11% दिया हुआ है और टाइम आपका 1 ईयर होगा। अब बाय में 100 कर देंगे। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 10 कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग और कैंसिल करने के बाद आपका आ जाएगा 700 इंटू 11 कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 7,700। तो देखिए अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर जो हो जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब सेकेंड ईयर का, और जो इंटरेस्ट निकल कर आया है सेकेंड ईयर का। तो प्रिंसिपल जो था आपका सेकेंड ईयर का वो था 70,000 और जो इंटरेस्ट निकल के आया है वो है आपका 7,700। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 77,700। ठीक है, अब देखिए जो उन्होंने आपका सेकेंड ईयर के अंत में आपका पे किया, तो उन्होंने कितना मनी पे किया है, 47,700, मतलब 47,700 रुपये उन्होंने सेकेंड साल के अंत में पे कर दिया है। तो आपका जो थर्ड ईयर का जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो क्या होगा आपका, कि सेकेंड ईयर का जो अमाउंट निकल के आया है और उन्होंने जितना पे कर दिया सेकेंड ईयर के लास्ट में, वो आपका माइनस कर देंगे। तो ये दोनों के माइनस करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 30,000। और ये 30,000 आपका आंसर है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में बोला था, आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि ये बोल रहा था आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब कितना होगा उसका थर्ड ईयर के थर्ड ईयर का जो शुरुआती होगा उसमें उसको कितना देना पड़ेगा। तो ये आपको जो देना पड़ जाएगा वो क्या है आपका 30,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको देना पड़ जाएगा उसे। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि जया बोरोड 50,000 फॉर 2 ईयर्स, मतलब कि जया 50,000 रुपया उधार लेती है 2 सालों के लिए, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर, मतलब 2 साल के लिए क्रमागत साल है, एक साल में आपका 12% एंड दूसरे साल के लिए आपका 15%। ठीक है, तो आपका सी रिपेज 33,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब कि वह पहले साल के अंत में 33,000 रुपया पे कर देती है। तो फाइंड द अमाउंट सी मस्ट पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डिबेट, मतलब कि उसे दूसरे साल के अंत में कितना पैसा पे करना होगा जिससे कि उसका कर्ज पूरी तरह से मुक्त हो जाए वो। तो आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा ये 50,000 है एक फर्स्ट ईयर के लिए। रेट आपको पता है पहले साल के लिए 12% यहाँ पे दिया हुआ है और आपका टाइम लेना है 1 ईयर। तो आपका इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा PRC बाय 100। तो PRT बाय 100, तो प्रिंसिपल आपका क्या है 50,000 है और रेट है आपका 12% और टाइम आपका है 1 ईयर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 10 कैंसिल कर देंगे और आपका यहाँ पे 512 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 512 को मल्टीप्लाई करने से आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6,000। तो अमाउंट जो हो जाएगा आपका एक साल का अंत में ये हो जाएगा आपको प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देने पे आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा 56,000 रुपीज़। अब देखिए आगे, तो वो कितना पैसा पे कर देती पहले साल के अंत में, तो पहले साल के अंत में वो 33,000 रुपीज़ पे कर देती है। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल बनेगा वो आपका पहले साल का जो अमाउंट था और उसमें जो उन्होंने पे कर दिया आपका जा कर के जितना 33,000, इसको माइनस करने पे, तो जब दोनों को माइनस कर दिया जाएगा तो आपका निकल कर चला आएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वो होगा 23,000। और यहाँ पे जो आपको रेट दे रखा था वो दे रखा था 15%। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको ये 15% रेट को दे रखा है, ठीक है, 15% रेट यहाँ पे आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ जब 15% रेट आपका दे रखा है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को निकाल लेना है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो PRT/100 हो जाएगा। तो PRT/100, तो आपका यहाँ जो प्रिंसिपल था वो था 23,000, रेट आपका 15% था और टाइम आपका 1 ईयर था। आप इसे यहाँ पे पुटअप कर दें। पुटअप करने के बाद आपका क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 10101010 कैंसिल कर दीजिए। करने के बाद आपका यहाँ पे बच जाएगा 230 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर लिए। 230 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 3,450। देखिए 3,450 होगी यहाँ पे। और अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 23,000 था और आपका इंटरेस्ट निकल कर चला आया है 3,450। इन दोनों को जोड़ देने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 26,450। ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको किस क्वेश्चन का, किस चैप्टर का या किस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन चाहिए उसे मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा।